बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ान और आने वाले 12-18 घंटे बहुत ही अहम हैं। और क्यों अहम हैं? इसलिए कि भारत में पठानकोट ज़िले के अंदर वो हेडवर्क्स जिसका हमने अक्सर नाम सुना है, जो रावी पर बनाया गया है, माधोपुर हेडवर्क्स, उसके सैलाबी गेट्स टूट गए हैं। एक नहीं, दो नहीं, 3 गेट्स टूट गए। आज टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक सैलाबी पानी को रोकने की कोशिश की गई और इसके नतीजे में उस हेडवर्क से आहनी गेट जो उस पानी को रोकते थे बारी बारी टूटना शुरू हुए। पहले एक गेट टूटा, उसकी बाकायदा फुटेज और वीडियो मौजूद है। उसके टूटने को बचाने के लिए, बाकी गेट्स को बचाने के लिए जब वहाँ अमला काम कर रहा था तो मज़ीद 2 गेट्स बारी बारी वक्फे वक्फे से टूट गए। इसके नतीजे में एक अहलकार की जान गई। फौरी तौर पर भारतीय फ़ज़ाइया से रब्ता कायम किया गया। पठानकोट से ही भारतीय फ़ज़ाइया के हेलीकॉप्टर्स ने आकर वहाँ मौजूद 60 एहलकारों की जान बचाई। ये पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही थी कि पठानकोट के इलाके में माधोपुर में रावी बिफरा हुआ है और रावी ने वहाँ पर तबाही मचाई हुई है। अब तक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक यहाँ से 2 लाख क्यूसेक का रेला जो है वो चलेगा, जो कि जस्सर के मुकाम पर पाकिस्तान में दाखिल होगा। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है जो मैं आपसे बयान कर रहा हूँ। और इस वक्त दुनिया भर का मीडिया इन गेट्स को टूटने की वजह ये बता रहा है कि भारतीय हुकूमत ने बिला वजह इस पानी को रोकने की कोशिश की। कल जो बयान दिया था एहसन इकबाल साहब, जो वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने कि करतारपुर क्यों डूबा और भारतीय पंजाब में इतना नुकसान क्यों हुआ, तो उसके पीछे भी यही लॉजिक समझ में आती है कि भारत जो है वह इस पानी को बड़े रेलों की सूरत में पाकिस्तान और भारतीय पंजाब में दाखिल करना चाहता था। भारतीय पंजाब में इसलिए कि वहाँ की फसलें तबाह हुई, क्योंकि वहाँ के किसान जो हैं उठ खड़े हुए हैं मोदी के जुल्म के ख़िलाफ़ और वहाँ पर उन्होंने आज़ादी का परचम जो है लहराना शुरू कर दिया है। दुनिया भर में रेफरेंडम करा रहे हैं। उनको सज़ा देने के लिए ये काम किया गया और दूसरा पाकिस्तान में करतारपुर को डुबोने के लिए ये सारा खेल रचा गया है। ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि आप दुश्मन को मारने के लिए पानी को कभी रोककर और कभी आप उसको छोड़कर हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और भारत ने इस मर्तबा इससे दोहरा फ़ायदा उठाया है। देखिए, पठानकोट एक ऐसी जगह है जो किसी ज़माने में आनी पाकिस्तान में थी। अगर रेड क्लिफ का अवार्ड जो है वो ना होता तो उसमें पठानकोट पाकिस्तान का हिस्सा था और यही वो इलाका है जहाँ से कश्मीर को रास्ता जाता है। यहीं पर इस हेडवर्क्स को, माधोपुर हेडवर्क्स को बनाया गया रावी का पानी रोकने के लिए। रावी का पानी रोक लिया गया, कामयाबी से रोका गया, लेकिन उस वक्त तक गेट नहीं खोले गए जब तक गेट खुद ब खुद टूट नहीं गए। ये है वो कॉन्स्पिरेसी जिससे ना सिर्फ भारतीय पंजाब में बल्कि जो हमारे इलाके हैं वो भी इस वक्त शदीद तरीन सैलाब की जद में हैं। और एक तरह से देखा जाए तो इसी को भारतीय जारहियत कहा जा रहा है, जिस पर कल ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि नहीं, उन्होंने इतला दी थी। उन्होंने जिस वक्त इतला दी उस वक्त पानी सर से ऊपर गुजर चुका था, यानी पानी जो है वो उसके हेडवर्क्स की दीवारों से ऊपर निकल चुका था और उसके गेट तोड़ चुका था और या बारी बारी तोड़ रहा था। ये बहुत ही हौलनाक सिचुएशन है कि भारत ने अपना हेडवर्क्स तबाह करके ना सिर्फ अपने लोगों की ज़मीनों को डुबो दिया बल्कि हमारे लोगों की ज़मीनों को भी डुबो दिया। और करतारपुर राहदारी जिसको इस्तेमाल करते थे सिख अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए, उसको भी पानी पानी कर दिया। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अच्छी मूव है कि वो वज़ीर आला और वफाकी वज़रा के साथ यहाँ का दौरा कर रही हैं। कल एहसन इकबाल गए, 1112 को खराज तस्लीम पेश करते हैं, रेंजर्स को खराज तस्लीम पेश करते हैं, जिन्होंने वहाँ रुके हुए तमाम वो जो श्रद्धांजलि देने आए थे लोग, उनको वहाँ से निकाला और उनको रेस्क्यू किया। बड़ी ज़बरदस्त जो है वहाँ पे रेस्क्यू कार्रवाई की गई, लेकिन भारत ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पानी को उस वक्त तक रोके रखा जिस वक्त तक वो रोक सकते थे, ताकि जब छोड़ा जाए तो ये कहा जाए जी गेट टूट गए हैं। अब देख लें, गेट टूट गए, एक नहीं, दो नहीं, 3 गेट टूटे और 2 लाख क्यूसेक पानी जो है निकल आया। ये बड़ी खौफनाक सी सूरत हाल है। मैं आपको अगर इसका इदराक इस तरह से होगा कि माधोपुर से जो पानी और सैलाब चलता है वो अगले 12 घंटे में जस्सर पहुँचता है।
यानी कल शाम का ये वाक़या है, तो अगले सुबह के तक अब पानी वो जो है जस्सर के करीब पहुंच चुका होगा और आपको इतलात हैं कि 2 लाख क्यूसेक के करीब पानी वहाँ पर मौजूद है। जस्सर से जब ये शदरा की तरफ आता है तो इसको मज़ीद 12 घंटे लगते हैं, तो 24 घंटे लगेंगे इसको माधोपुर से शदरा तक पहुँचने में। और इस वक्त शदरा में पानी की जो सूरत हाल है आपके सामने है कि 1,80,000 क्यूसेक के करीब पानी वहाँ से गुज़र रहा है। और उसके बाद जब ये बल्लोकी तक जाएगा तो इसको 18 से 19 घंटे लगेंगे, और उसके बाद संधानी में जाएगा तो इसको मज़ीद अगले 30 घंटे लगेंगे। तो यानी ये पानी जहाँ जहाँ से गुज़रेगा वहाँ वहाँ तबाही मचाता हुआ जाएगा। और ये भारतीय साजिश है जो उसने मशरक़ी और मगरबी दोनों पंजाब को डुबोने के लिए इख्तियार की कि पानी रावी के पानी को माधोपुर में उस वक़्त तक बंद के अंदर रोके रखा जब तक उसने उसके गेट तोड़ नहीं दिए हैं। और बाद में ये कह दिया कि हमने अपने सफारत खाने के ज़रिए आपको इतला दे दी थी। इस इतला का क्या फ़ायदा कि जब पानी जो है वो सरों के ऊपर से गुज़र चुका था। वो वीडियोस देखी नहीं जा रही हैं जिसमें हमारे वो जो मशरक़ी पंजाब के रहायशी सिख हैं वो वबेला मचा रहे हैं कि उनकी फसलें, उनके जानवर तबाह हो गए। आपने वो वीडियोस और तस्वीर देखी होंगी जिसमें सैकड़ों हज़ारों मवेशी जो हैं बहते हुए पानी में मशरक़ी से मगरबी पंजाब आ गए। ये उनका नुकसान है सिखों का, और ये इसलिए किया जा रहा है कि वो अपनी आज़ादी की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। वो पूरी दुनिया में रेफरेंडम्स करा रहे हैं, और अकाली दल जो है वो पूरी तरह से हिंदुत्व सोच के ख़िलाफ़ जा रही है। वो चाहती है कि उनका एक अपना अलग से मुल्क हो जिसका नाम खालिस्तान हो, और ये उसकी सज़ा उनको दी जा रही है। पाकिस्तान ने जंग मई में जो भारतीय फ़ौजियों को और भारतीय सेना को सज़ा दी थी, मारा था, उनको दाखिल नहीं होने दिया था, न सिर्फ दाखिल नहीं होने दिया बल्कि उनके जहाज़ तक गिरा दिए थे। उसकी सज़ा देने के लिए उन्होंने ये नया हरबा जो है उसका इस्तेमाल किया है, और उन्होंने पानी को बतौर हथियार जो है इस्तेमाल किया। इसकी एहसन इकबाल की मैंने आपको बताया, कल वो नारवल गए थे तो उन्होंने ये बात कही थी कि हमारा दुश्मन पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। बहुत सारे लोगों के जहनों में ये बात चल रही थी कि ये क्या बात कर रहे हैं, देखिए भारत पानी रोक तो नहीं सकता है। बिल्कुल नहीं रोक सकता है। जब बारिश अप स्ट्रीम्स पे होती हैं, पहाड़ों पे बारिशें होती हैं, तो पता होता है तमाम की तमाम गवर्नमेंट्स को ये कितना पानी बरसा है और इसने कितने देर में, मैंने आपको घंटे बता दिए हैं कहाँ से पानी चलेगा, कहाँ तक कितनी देर में पहुँचेगा। तो ये गवर्नमेंट्स के पास तो इससे ज़्यादा की मालूमात होती हैं। उनको पता होता है कि कितना पानी आएगा और कितना हमारा हेडवर्क्स रोक सकता है। कल हमने कादराबाद के करीब आपने देखा है कि हमने बंद जो है उसको उड़ा दिया क्योंकि हम कादराबाद हेडवर्क्स को बचाना चाहते थे। ये माधोपुर को तोड़ना चाहते थे। जी हाँ, ये माधोपुर के उन दरवाज़ों को जो सैलाबी गेट्स कहलाते हैं जहाँ पर इजाफी पानी भी हो तो इन गेट्स को कुछ नहीं होता। इतना पानी भरा गया कि वो गेट्स टूट गए, और एक नहीं, दो नहीं, 3 गेट्स टूटे, और उसके नतीजे में आज जो सैलाबी सूरत हाल है वो बाहर होती चली जा रही है। असल में भारत की साजिश है करतारपुर को डुबोने की और मशरक़ी और मगरबी पंजाब के किसानों को डुबोने की। मैंने कहा आपसे बात ज़रूर करनी चाहिए कि ये ख़तरनाक सूरत हाल है। आने वाले जो 48 घंटे हैं उसमें सिचुएशन मज़ीद वर्स्ट हो सकती है क्योंकि मज़ीद बारिशों की पेशगोई भी होगी है। मज़ीद बारिशों का मतलब है जब ज़्यादा पानी बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। बात तो सच्ची है। इसको चाहे आप मजाक के पहलू से देखें या किसी पहलू से भी, लेकिन अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इन सैलाब की तबाहकारियों से और इस नीच दुश्मन से महफूज रखे। इसकी सोच के बायस आज माधोपुर से सैलाबी पानी पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।